हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 69 है और इससे पहले हम 68 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 20 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा किस वर्ष भारतीय संविधान में नागरिकों की मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन द्वारा किस वर्ष में भारतीय संविधान नागरिकों की मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वर्ष 1976 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, और स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और उसके बाद 86वें संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे रूस से। ठीक है, यानी सोवियत संघ रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु होते हैं? तो कौन सा सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु होते हैं? मीठा सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या कपड़े धोने का पाउडर? तो ये है कपड़े धोने का पाउडर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपड़े धोने का पाउडर में सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट है ये, जिसमें क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया था? तो भारत के संघीय कार्य न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया था? 1935, 1937, 1947 और 1950 में? तो इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था 1937 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 1 अप्रैल 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुशील चंद्रा। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रेट इंडियन वेस्टर्न का घर है? तो कौन सा राज्य बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इनमें से कौन सा राज्य ग्रेट इंडियन वेस्टर्न का घर है? तो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न का घर है तो ये है राजस्थान। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस बजट वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया? तो किस बजट वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया और अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया? तो यह प्रस्तुत नहीं किया गया है 2017-18 से। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, किस बजट वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो ये मिलाया था 2017-18। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए एक पहल तेजस्विनी शुरू की थी? तो जुलाई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए एक पहल तेजस्विनी शुरू की थी? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या पुदुचेरी? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है तो ये है दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए एक पहल तेजस्विनी शुरू की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित तिथियों में से हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया है? तो इन तिथियों में से हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया है 14 सितंबर 1949 को। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर हम बात करें 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू हुआ था और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश के राज से आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, तो भारत इस दिन आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, और इस दिन हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में से मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया पानी में अघुलनशील लवण पैदा करती है? तो कौन सी प्रतिक्रिया पानी में अघुलनशील लवण पैदा करती है? अपक्षेपण प्रतिक्रिया, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया, अतिरिक्त अभिक्रिया या विस्थापन प्रतिक्रिया? तो जो प्रतिक्रिया पानी में अघुलनशील लवण पैदा करती है वो है अभिक्षेपण प्रतिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृत मंत्रालय द्वारा मिलन 2022। तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा मिलन 2022 का आयोजन किस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा गया था? तो मिलन 2022 का आयोजन किस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया था? तो ये किया गया था विशाखापट्टनम। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? सहजीवी, रसायन पोषी, स्वपोषी या मृतजीवी? तो मशरूम में पोषण पाया जाता है ये मृतजीवी प्रकार का। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट है, एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है। तो एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है, तो यह है परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान। ठीक है, तो यह परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, प्लास्टिक और कागज बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ये गलत है। कागज बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ये सही है। ठीक है, फिर प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। कागज को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। तो इसमें से जो कथन सही है वो है कागज बायोडिग्रेडेबल है। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, समजातीय श्रेणी में क्वथनांक के उन्नयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समजातीय श्रेणी में क्वथनांक के उन्नयन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही है बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्वथनांक बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक मछली के निम्नलिखित चित्र में गलफड़े कहाँ स्थित है? तो मछली में गलफड़े कहाँ स्थित है? स्थिति 1 में, स्थिति 2, स्थिति 3 या स्थिति 4 में? तो जो मछली के गलफड़े स्थित हैं ये है स्थिति 1 में। ठीक है, यहाँ पे मछली के गलफड़े स्थित होते हैं। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थिति 1 में मछली के गलफड़े स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दी गई प्रतिक्रिया के संबंध में कौन सा स्पष्टीकरण सही है? Fe+SuSO4 एरो FeSO4+Cu। तो इसमें से कौन सा स्पष्टीकरण सही है प्रतिक्रिया का? तो पहला है लोहा तांबे को विस्थापित करता है क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन 1 ये है राइट आंसर है, क्योंकि लोहा तांबे को विस्थापित करता है क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? तो त्रिपिटक यह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यह पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। राइट आंसर ऑप्शन ए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में गतिमान होने पर परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में गतिमान होने पर परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति होती है, परमाणु संख्या 1 इकाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु संख्या 1 इकाई बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक फूल के प्रजनन भाग है। तो एक फूल के प्रजनन भाग हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुंकेसर और स्त्री केसर, यह एक फूल के प्रजनन भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या दुगनी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 गुना बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, चक्रवात तोकते किस वर्ष भारत में आया था? तो चक्रवात तोकते यह किस वर्ष भारत में आया था? तो यह भारत में आया था 2021 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, 4 जून 2021 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी जो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, तो निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए थी? तो 4 जून 2021 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी जो कि मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, तो ये किस बीमारी के लिए थी? तो ये थी रक्त कैंसर के लिए। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है? तो कौन सा संगठन है जो लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने की सलाह देता है? तो ये देता है PCRA। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय हॉकी कप्तान का जन्म शताब्दी समारोह 2 फरवरी 2022 को मनाया गया था? तो किस भारतीय हॉकी कप्तान का जन्म शताब्दी समारोह 2 फरवरी 2022 को मनाया गया था? तो यह मनाया गया था कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू। ठीक है, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू, यहाँ पे गलती से हो गया। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जब कोई कार रात के समय धूल भरे रास्ते से गुजर रही होती है तो हेडलाइट से बीम का एक रास्ता डैश प्रभाव के कारण स्पष्ट दिखाई देता है। तो जब कोई कार रात के समय धूल भरे रास्ते से गुजरती रही होती है तो हेडलाइट से बीम का एक रास्ता जो कि प्रभाव के कारण स्पष्ट दिखाई देता है, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है बिखराव के कारण। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए दावे के लिए सही स्पष्टीकरण है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, कौन सा दावे के लिए सही स्पष्टीकरण है? तो पहला है, यह वायु में उपस्थित नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन 1 यह है, राइट आंसर है, यह सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप से 94 तत्व पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्व व्यय का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्व व्यय का एक उदाहरण इनमें से है, तो ये है सरकारी कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, ये राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणी के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मसौदा जारी किया? तो भारत के किस मंत्रालयों में से, मतलब इन मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का मसौदा जारी किया? तो यह जारी किया है नागरिक विमानन मंत्रालय ने। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, एयर इंडिया की यात्रा डैश के वर्षांत में शुरू होती है जब प्रतिष्ठित उद्यमी
JRD टाटा ने कंपनी की स्थापना की। तो एयर इंडिया की यात्रा ये कब शुरुआत हुई थी? जब प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा ने कंपनी की स्थापना की थी। तो इस यात्रा की शुरुआत वर्ष हुई थी 1932 में। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1932। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस शैक्षणिक संस्थान ने परम प्रवेग नाम से देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? सुपर कंप्यूटर फरवरी 2022 तक एक भारतीय शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ा भी है। तो किस शैक्षणिक संस्थान ने परम प्रवेग नाम से देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो यह किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो ये होता है साइटोकिनिन। राइट आंसर ऑप्शन ए साइटोकिनिन। चलिए नेक्स्ट है, अणुसूत्र C3H4 वाला एक यौगिक डैश की समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो अणुसूत्र C3H4 वाला यह एक यौगिक जो कि समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो यह संबंधित है केवल एल्काइन। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी गणना माल के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन द्वारा विभाजित वस्तुओं की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में किया जाता है? तो किस गणना माल के मूल्य में? तो यह किया जाता है मांग की लोच। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में भारत में कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए मंत्रालय ने किस प्रकार टेली काउंसलिंग शुरू की है? तो भारत में कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए मंत्रालय ने किस प्रकार टेली काउंसलिंग शुरू की है? तो ये की है इन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, मानव वृक्क द्वारा शरीर में उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है? तो मानव वृक्क द्वारा शरीर में उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है यूरिया और यूरिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मेंडल के क्रॉस में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण किया जाता है। F2PD में फेनोटाइपिक अनुपात है। तो मेंडल के क्रॉस में एक शुद्ध लंबे पौधे का और एक बौने पौधे के साथ संकरण किया जाता है। तो F2PD में फेनोटाइपिक अनुपात है। तो इसका अनुपात है 3:1। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, नेपाल से भारत में कौन सी नदियां बहती हैं? तो नेपाल से भारत में कौन सी नदियां बहती हैं? भिलंगना, धौलीगंगा, कर्णाली या सोन? तो नेपाल से भारत में जो नदी बहती है वो है कर्णाली। राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्णाली नदियां बहती हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।